कैप्टन भगत सिंह जी, हमारे एक्स सरपंच अमर सिंह जी, सुल्तान जी, रण सिंह जी, SHO रिटायर्ड श्री चिरंजीव लाल जी पोटलिया साहब, वे आज के इस समारोह के हमारे इस वर्ष के रोल मॉडल सुमन जी, और उनके साथ में जितने भी आए हुए सदस्य, मेरे गांव के भाई बहन, उन सभी को हमारे आज इस राष्ट्रीय उत्सव में शामिल होने के लिए आपने जो अमूल्य समय निकाला है, हमारे विद्यालय परिवार की शोभा बढ़ाई है, उन सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। छब्बीस जनवरी और 15 अगस्त ये हमारे राष्ट्रीय उत्सव है और सारे देश में, दूसरे देशों में भी क्या है, इसको बड़ी महत्ता दी जाती है, मनाया जाता है। इस दिन सब भारतवासी एक ही मंच पर इकट्ठे होते हैं और राष्ट्र के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हैं। ये कोई छोटे उत्सव नहीं है। 26 जनवरी हमारे लिए बहुत ही, आज हमारे देश की राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित भी करेगी और हमारे देश के विकास की झांकी दुनिया को बताएगी कि हम आज कहाँ खड़े हैं, वो हमारे राजपथ पर प्रदर्शित होगी। आप सभी को अच्छी तरह पता है कि देश 1947 में तो आज़ाद हो गया था। कोई चीज़ है ग्रहण करनी बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई चीज़ मिल जाती है, लेकिन उस चीज़ को संभाल के रखना बहुत मुश्किल काम होता है। देश 1947 में आज़ाद हो गया, फिर हमारे देश के जनमानस में ये मन में ये थी कि अब देश चलाएंगे कैसे, वो तो अंग्रेज थे चला गए, अब हम कैसे चलाएंगे। आपको पता है कि जिस घर में कई विचार होते हैं और विचार अलग अलग अपने प्रदर्शित करती है तो वो घर नहीं चलता। देश चलाना बहुत मुश्किल बात है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हम एक आदमी को हमारा मुखिया मानते हैं और उसके आधार पर सारा घर चलता है, चाहे वो सही गए या गलत गए, तो घर तरक्की की ओर बढ़ जाता है। तो देश को चलाने के लिए क्या है, हमने कायदे कानून किस तरह चलाना है, किस तरह इसको संभाल के रखना है, प्रत्येक आदमी की क्या जिम्मेवारी है और किस प्रकार की हमें स्वतंत्रता देनी है, हमारे विचारों की है, हमारी धार्मिक है, हमें आने जाने की है, ये सभी क्या है, हमें 26 जनवरी 1950 को एक लिखित संविधान मिला और उस संविधान के बलबूते पर क्या है, आज हम इस पड़ाव पर खड़े हैं कि हमने चंद्रमा पर विजय प्राप्त कर ली और सूरज के नजदीक जा रहे हैं। आप मीडिया में डेली देखते हो कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, किसकी वजह से, इस लिखित संविधान की वजह से हम आज वहां पहुंचे हैं। और इस संविधान को हमारे दुनिया के लोग मानते हैं कि वास्तव में क्या है, एक लिखित संविधान ने कहां से कहां तक ये पहुंच गए और किस तरह 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या को कंट्रोल हो रही है, सभी की अपनी जिम्मेवारी है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, इसको हम बड़े उत्साह से मनाते हैं। हमारे कैप्टन साहब ने भी और दूसरे श्रोताओं ने भी आपको बताया था कि इसको हमें जिम्मेवारी के साथ में निभाना है। देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि हमारे देश को नीचा देखना पड़े।
तो बताने के लिए तो बहुत कुछ है। हम आज क्या है, इस मंच पर क्या है, उस चीज़ों को फिर से हर साल दोहराते हैं, भाई हमें अच्छे कार्य करना है। तो ये हमारा स्टाफ है, बहुत ज़्यादा मेहनती है। आप ग्रामवासियों के सामने ये छोटी सी हम झलक प्रस्तुत कर रहे हैं, बच्चों को मंच दे रहे हैं ताकि बच्चे हैं अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। हमारे पास में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, कईयों के तो नाम नहीं लिखे गए कि जी हमें दो हमें दो, क्योंकि अब आपको पता है कि पढ़ाई का समय है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक छुट्टियां थी और कोल्ड वेव की वजह से 5वीं तक के स्कूल भी नहीं लग रहे हैं और 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा चल रही है। लेकिन इतने व्यस्त समय में भी हमने, हमारे स्टाफ ने, मेहनती स्टाफ ने, ये राजेश जी है हमारे पीजीटी के, हिंदी पीजीटी है, बहुत ही मेहनती है। इन्होंने अभी 22 तारीख को राम मंदिर का जो रामलला का जो प्रोग्राम हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके उपलक्ष्य में उसने देश को भगवान राम के बारे में भजन भी दिया। ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, ये कोई छोटी हस्ती नहीं है आपके सामने। जो इन बच्चों को क्या है, ये बच्चे आप फूल भेजते हो, उस फूल को तराशा जाता है, फूल को तराश के क्या है आपके सामने ये दिया जाता है कि हमारे बच्चे ऐसे हैं। ग्रामवासियों का तो क्या है, हमारे पर आशीर्वाद ही बहुत है। आपने तो बहुत ही, कैप्टन साहब ने तो बहुत ज़्यादा हमें राशि बच्चों को दिया है, हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन हमें आशीर्वाद चाहिए, ग्रामवासियों का आशीर्वाद है। और आशीर्वाद से क्या होता है, बच्चे सोचते हैं भी हम सही दिशा की ओर जा रहे हैं। आशीर्वाद कब मिलता है, अच्छे कार्य करने पर मिलता है। तो बच्चों को ये बड़ा हौसला होता है, ताकत मिलती है अंदरूनी, भाई हम एक सही दिशा की ओर जा रहे हैं। तो उनका हमें आशीर्वाद मिलता रहे। हम परमपिता परमात्मा से आज्ञा करते हैं कि गांव को हमारे जो आशीर्वाद दाताओं का स्वास्थ्य ठीक रखे, उनके परिवार फले फूले, ऐसी हमारी आशा है। और आपके सामने जो राजेश जी है, सुषमा मैडम है, मीना मैडम है, वधवा मैडम है, इन ममता शाहू जी है, ओम प्रकाश जी जेवीटी है, हमारे गुलाब सिंह जी है, अशोक जी है। अशोक जी क्या है, बच्चों को बड़ो मेहनत करवाते हैं और आपके इतने बच्चों के हौसला देखकर इतने हो जाते हैं कि ये भी पैसे देने लग जाते हैं। तो ये क्या है, ये अंदर की भावना बोलती है कि हम सही दिशा की ओर जा रहे हैं। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी क्या है कि हम चाहते हैं कि ग्रामवासियों का हमारे पर हाथ बना रहे, बच्चों पर आशीर्वाद बना रहे। और ऐसे अवसर आते हैं तो हमें गुजारिश करूंगा मैं कि हमें यहाँ आकर विद्यालय को थोड़ा समय समय पर चेक भी करते रहें। वैसे हम कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, बच्चों को बड़ा अच्छी तरह पढ़ाया जाता है, कल्चरल एक्टिविटी में हो चाहे स्पोर्ट्स में हो। हमारे आप मंच पर देखते हो 10 बच्चे गोल्ड मेरिट के हैं, ये बच्चे आगे है ना, ये गोल्ड मेरिट के हैं। और इसमें आप देखते हो कि महिलाएं ज़्यादा है, लड़कियां ज़्यादा है। तो देखो कैसे कि ये सब आप सभी ग्रामवासियों के आशीर्वाद की वजह से, आप आशीर्वाद देते हो तो हमारे को ताकत मिलती है और हम बच्चों पर और ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो हमारी ऐसा है कि अब की बार 10 की बजाय हमारे 20 बच्चे ऐसे गोल्ड मेरिट लेके आए, ऐसी हमें आशा है। इसके अलावा महिलाएं हैं, आप समय पर निकाल के आए, हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं कि आके इन बच्चों का, स्टाफ का आपने बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाया। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका आगे रंगारंग कार्यक्रम और चलता रहेगा। आपका केवल आशीर्वाद हमारे पर बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।